हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबके बहुत दिन से एक चीज़ के लिए कमेंट आ रहे थे कि सर हम यूपी पुलिस के लिए तैयारी किस तरीके से करें। कभी आप मैथ की बुक पूछते हो, कभी आप रीजनिंग की बुक पूछते हो, कभी आप यूट्यूब की पूछते हो कि कहाँ से तैयारी करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मतलब ऐसी एक फिक्स, ऐसी एक रणनीति, एक ऐसी बुक लिस्ट ऐसी अच्छी होनी चाहिए जिससे ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि हमारा यूपी पुलिस में नंबर आ जाएगा। मतलब हम और उस कट ऑफ जो हमारी जाएगी उस कट ऑफ वाली लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। इस तरीके से, इस रणनीति से तैयार की जाए, तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखनी है जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर हम किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले एक पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए सिलेबस। आप चाहे जिसकी तैयारी करो, किसी भी मतलब किसी भी फील्ड में तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले उसका सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ दीवार पर लगा लीजिए या कहीं भी अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए। अच्छे तरीके से आपको एक शब्द उसका रटा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। इसमें सिलेबस में आपको पता है क्या क्या, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका आता है हिंदी, एक आपकी रीजनिंग, एक आपका मैथ, एक आपके जीके। ठीक है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है, हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं, आपके रीजनिंग में 56 और मैथ में 19 और सामान्य ज्ञान में आपके 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्रोत की बात करें, यानी कि जो मतलब इसकी जो बुक लिस्ट या यूट्यूब से किस तरीके से पढ़ें, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न होते हैं टोटल ये 150 प्रश्न हो जाते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, लेकिन जो पेपर आता है वो 300 नंबर का आता है। पेपर जो कुल अंक कितने का होता है, 300 नंबर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। ठीक है, 150 प्रश्न है और 300 अंक का पूरा पेपर होता है। अब हम मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा किस किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ आपको कोई भी टीचर बताऊँ, कोई बुक बताऊँ, वो जो मुझे लगता है और जो सच में सही है मैं उसे बता रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो या किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पढ़ते रहिए। आपको जिसमें बिलीव है, आपको जिसमें विश्वास है, आपको जहाँ से पढ़ाई समझ में आ रही है, आप वहाँ से पढ़ते रहिए। ये मेरा मतलब, ये मेरा ओपिनियन है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। देखिए, हिंदी की आपको पता ही है, रोजगार विद अंकित चैनल पर RWA सभी जानते हैं, उस पर नवीन सर आते हैं। ठीक है, नवीन सर आते हैं। ये पढ़ाने के साथ साथ अपने एक अलग नए अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। इनसे आप हिंदी पढ़ के देखिए, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको दोबारा किसी हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बुक पूछना चाहते हैं तो हिंदी की लूसेंट की बुक आती है। ठीक है, हिंदी की लूसेंट की बुक आती है, आप लूसेंट ले लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। आपको कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप कोई आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, व्हाइट कलर वाली आती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई बुक ले लीजिए। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो नवीन सर की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट मिल जाएंगी पुरानी। अगर कोई नया बैच उनका चल रहा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, हिंदी नवीन सर से। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैंने बताया ये बहुत सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में आपके 56 प्रश्न आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इस पेपर में। 56 प्रश्न आपको पता है, 150 में से 56 प्रश्न अपने आप में बहुत हो गए। इसमें बुक आती है रीजनिंग की अरिहंत की, या आपके पास कोई दूसरी बुक है उससे करिए। ठीक है, अगर हम यूट्यूब पर बात करें तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं रोजगार विद अंकित चैनल पर ही। मतलब उनकी जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं सर ने, जो अंकित भाटी सर ने, उन्होंने यूपी पुलिस उसका SI का पेपर हुआ उस टाइम पे भी, और भी कई एग्जाम हुआ, तो रीजनिंग के वो सारी वीडियो देख डालिए, आप उसकी प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊंगा रीजनिंग और मैथ में सबसे जरूरी बात है, इसमें मैंने यहाँ साइड में लिखी, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गई आपकी रीजनिंग की बात। ये आपकी बात आती है गणित। गणित में 19 प्रश्न आते हैं, और गणित का मतलब ये नहीं कि ये बहुत टफ आते हैं, एडवांस मैथ आता हो, नॉर्मल मैथ आता है। ऐसी कोई ज़्यादा इसमें बड़े ऐसी नहीं आते हैं कि आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इसमें मैथ की एक RS अग्रवाल की बुक आती है, वो ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो उससे पढ़ते रहिए, लेकिन ये बुक जो है ये अच्छी बुक है। मैथ की अगर यहाँ बात करें तो देखिए, मैं आपको फिर से दोबारा से बता रहा हूँ RWA चैनल की। मैं इस तरीके से नहीं कि वो उस चैनल की क्यों बता रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी है मैं उसे बता रहा हूँ। अगर कोई दूसरे चैनल की अच्छी होती है तो मैं उसे भी बता देता हूँ।
RW चैनल पर यानी कि रोजगार वेद अंकित चैनल पर अंकित भाटी सर की मैथ की पुरानी प्लेलिस्ट होगी, आप उस पर डाल देना कि रोजगार वेद अंकित भाटी सर की मैथ की प्लेलिस्ट, उस पर डाल देना यूट्यूब पर, वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। और वो जो प्लेलिस्ट है ना उसे आप देख लेना एक बार, वो पुरानी प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक मैथ उसमें आराम से पढ़िए। मैं यकीन मानिए मेरा, ना आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ भी। उसमें इन्होंने इतनी सरलता भाषा में सर ने बताया है कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो ना तो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख जाओगे। जब आप इनसे पढ़ लो ना तब आपको पता लगेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको, या आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, यूट्यूब से आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़िए। अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, किसी चैप्टर कोई ऐसा आ गया कि आपकी समझ में नहीं आता है, तो वो एक बार वहाँ से देख लीजिए यूट्यूब से, या अंकित भाटी सर से, या कहीं से भी यूट्यूब पे डाल के एक बार देख लीजिए आकर, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो आपकी चक्र प्रकाशन की बुक ले सकते हो। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जो आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छी मजबूती, एक जान डाल देंगे। इनको दोनों बुक को आप ले सकते हो। ये बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। ये सभी बुक आपको किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएंगी। अब बात आती है GS की, सामान्य ज्ञान की। इसमें 38 प्रश्न आते हैं। इसके लिए अगर हम एक ही बुक की बात करें, रामबाण बुक, वो है आपकी लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट की बुक आती है। अगर हम यहीं यूट्यूब की बात करें तो इसमें मैं आपको यूट्यूब में GS में कोई नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार ये चीज़ ना, मतलब लूसेंट मैंने आपको बता दिया, आप लूसेंट को कर लीजिए, बहुत अच्छी। अगर आप फिर भी यूट्यूब से करना चाहते हो तो जो आपको टीचर अच्छा लगता है कोई वहाँ से करिए। नहीं, कोई भी, जैसे कोई भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है या एनिशिएंट हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कोई भी ऐसा टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब से डाल के देख लीजिए। बाकी अगर आप दोनों चीज़ें पढ़ोगे यूट्यूब से, लूसेंट बुक से भी, तो बहुत टाइम खराब होगा। मेरे हिसाब से लूसेंट कर लीजिए। यूट्यूब पर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आया, उसकी मैराथन देख लीजिए, या प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए करिए। मेरे हिसाब से लूसेंट सही है, आप बुक से करिए, बहुत अच्छी रहेगी। करंट की मैं आपको बता दूं, करंट देखिए डेली 2-3 घंटे इसके चक्कर में मत बिगाड़ना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं जो डेली 2-3 घंटे की करंट की क्लास ले लेते हैं, पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। या तो आप मंथली पढ़िए, अगर आप मंथली नहीं पढ़े फिर भी तो आप वीकली पढ़ लीजिए, लेकिन डेली बहुत मतलब बहुत टाइम खराब होता है इसमें। जब डेली आप पता है 3 घंटे की क्लास ले रहे हो करंट की, 2-3 घंटे, बहुत सारे ऐसे चैनल 2-3 घंटे करंट की क्लास लेते हैं। आप बताइए उसमें से इतना करंट लास्ट में जाके पता चलता है करंट इंपॉर्टेंट क्या क्या है, करंट के क्वेश्चन। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उसमें किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से या तो करंट आप मंथली पढ़िए या वीकली पढ़िए, डेली पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। बाकी आप जैसा कर रहे हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं यूपी जीके की आप एक तो परीक्षावाणी की बुक आती है उससे ले सकते हैं, या एक घटना चक्र बुक आती है येलो बुक, उसको ले सकते हैं आप। उन घटना चक्र ले लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे परीक्षावाणी भी ठीक है, घटना चक्र बहुत मतलब उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा मतलब चर्चा में रहती है, इस वजह से मैं घटना चक्र की भी बता रहा हूँ। हालांकि मुझ पर भी घटना चक्र की ही थी बुक, बहुत अच्छी बुक है घटना चक्र की, इस वजह से आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको यूट्यूब से इसकी बता ही दिया GS की। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये आपके हिंदी के 37 प्रश्न हैं, ठीक है। रीजनिंग के 56 प्रश्न हैं। इसमें से अगर इस तरीके से जो भी मैंने चारों सब्जेक्ट के बताए हैं, अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी ना, तो मैं आपको बताऊं ये जो हिंदी के प्रश्न है 37 में से अगर आप 30 भी ले आए ना, 37 में से 30, और ये जो रीजनिंग के कितने हैं, रीजनिंग के 56 प्रश्न हैं, इसमें से आप 45, देखना बहुत कम बता रहा हूँ, 56 कहाँ 45। रीजनिंग बहुत ईजी आती है। मैथ के 15 प्रश्न हैं, इसमें से आप 19 नहीं, सॉरी वो 19 हैं, 19 में से आप 15 तो कर लेंगे, ठीक है। 15 इसमें से, 19 में से भी 15। ये जो सामान्य ज्ञान की 38 प्रश्न है, मान लेता हूँ सामान्य ज्ञान की कोई मतलब ऐसी लिमिट नहीं, कहीं से भी आ सकती है, फिर भी आप 38 में से 20 तो कर लेंगे। ये लगभग 38 में से लगभग आधे हो गए, और इससे कम कितना करोगे, 20 तो कर लेंगे। अगर आप इनको जोड़ के देखोगे ना तो 5, 10 और ये 2, 3, ये हो गया आपके 110 प्रश्न, ठीक है। 110 प्रश्न, 110 प्रश्न का मतलब समझ रहे आप, 110 प्रश्न का मतलब है 220 नंबर, ठीक है। 220 नंबर, ये 220 नंबर अपने आप में बहुत अंक हो गए। अगर आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 220 नंबर जो मैं कह रहा हूँ बस इतने ही आएंगे, ये तो मैंने उस हिसाब से बताए हैं 220 नंबर। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इतने तो आ जाएंगे आपके। अगर आप बहुत टाइम पहले से कर रहे हो, बिल्कुल मन से तैयारी करेंगे तो यार इतने से आएंगे। आप इतने महीनों से, सालों से पढ़ रहे हो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GS पढ़ रहे हो, 40 लगभग 40 प्रश्न के आसपास हैं, 38 हैं, उसमें से 20 ही बताए मैंने, ठीक है।
रीजनिंग के 56 है उसमें से 45 ही बताएं, 220 से भी ज़्यादा आएंगे आपको, फिर 220 से भी ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए 220 और 220 से ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका नंबर आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल श्योर आएगा आपका नंबर। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि आपका अगर कम स्कोर आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या करना है। आपको अगर कम स्कोर आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ देखिए कौन सी सब्जेक्ट में मेरे प्रश्न कम हो रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं उसी सब्जेक्ट के उसी एरिया पर, जैसे कि आपका जीएस है, जीएस में आपने देखा यार आर्टिकल मेरे बहुत गलत होता है, तो वहीं पॉलिटी में और आर्टिकल ज़्यादा पढ़िए, आर्टिकल पर विशेष ध्यान दीजिए। इस तरीके से पढ़िए किसी भी क्षेत्र में, मतलब किसी भी एरिया में, जिस सब्जेक्ट के जिस एरिया में आपके कम प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं उसी एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। और जो सबसे ज़रूरी बात मैंने यहाँ लिख रखी है, सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये मैथ और रीजनिंग के लिए है। मैथ और रीजनिंग के लिए देखो भाई, मैथ और रीजनिंग कहीं से भी पढ़ लेना, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, कड़वी है मगर सच्चाई। किसी भी टीचर से पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप तब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि जब पढ़ रहे हैं तभी प्रैक्टिस कर ली, इसकी आपको प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं है, प्रैक्टिस इसकी करते रहना है। ठीक है, इसके प्रैक्टिस सेट लिया रीजनिंग मैथ के, या पूरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लिया यूपी पुलिस के, वहाँ से करते रहो। लेकिन रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ये बढ़ेंगी। और 2 सब्जेक्ट इसमें ऐसी हैं, रीजनिंग और एक हिंदी। आप देख रहे हो यहाँ 56 प्रश्न, यहाँ 38 प्रश्न, ये ऐसे हैं कि ये आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका नंबर आना है या नहीं आना, इनमें से आपको कितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे तरीके से बताने की। अभी भी मुझसे कुछ रह गया हो, कुछ भूल गया हो, या अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा यकीन मानिए इस तरीके से आपने तैयारी करी तो आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखेगा। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।